हेलो एवरीवन, वेलकम। आज इस वीडियो में क्या देखने वाले, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और साथ में क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्या देखने वाले हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर करो, ताकि आने वाला, और चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्या है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो तीन मेथड है। कौन कौन से हम लोगों का, पहला है हम लोग का, पहला कौन सा मेथड, पहला कंप्लीट है, कंडेंस है, एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये तीन 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 मेथड जिससे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो तो मेरे पास तीन है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, देखो ये क्या हम लोग का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये क्या हम लोग का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जैसे कि इथेन है, इथाइन है, और इथीन है, और इथाइन है। तो हम लोग का देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है इसका, हम लोग का देखो ये क्या है हम लोग का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर इथेन। ये क्या हम लोग का इथीन के लिए है, और ये क्या हम लोग का इथाइन के लिए। सेम अगर मैं कंडेंस फॉर्मूला लिखूँ इसी चीज़ के लिए, तो क्या हम लोग का ये जो है कंडेंस फॉर्मूला है इथेन के लिए। ये क्या है, इथीन के लिए कंडेंस फार्मूला, और ये क्या हम लोग का इथाइन के लिए कंडेंस फार्मूला है। बॉन्ड लाइन की बात करें, देखो बॉन्ड लाइन भी क्या है, ये बॉन्ड लाइन है जिसके जो एंड्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बोल सकते हैं, जैसे ये हो गया, ये कार्बन आइटम है, एक ये है, और एक ये कार्बन आइटम, तीन कार्बन आइटम। ये किसका है, प्रोपेन का है। ये किसका है, प्रोपीन का है, और ये किसका है, प्रोपाइन का है। अब नेक्स्ट क्या हम लोग का, थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम थ्री डी रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी हम लोग के पास देखो थ्री डी रिप्रेजेंटेशन में क्या हम लोग का ये कंपाउंड है ना, जिसके क्या है हम लोग का कार्बन है। shit, 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 हम्म, जो कार्बन है हम लोग का, देखो ये और ये सही क्या है हम दोनों के एक ही प्लेन के अंदर, ये क्या है, इन द प्लेन, इन, ये दोनों क्या है, ये इन प्लेन है, प्लेन के अंदर, और ये दोनों क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। जिसमें से जो ये है, जो क्या है हम लोग का वेज है ना, वेज, और ये क्या है हम लोग का डैश है। तो वेज जो होता है हम लोग का क्या होता है, हमेशा एबो होता है। एबो यानी क्या, हम लोग की तरफ आ रहा है। और डैश जो होता है, ये क्या होता है हम लोगों का, हमेशा बिलो होता है, मतलब क्या हो रहा है, अपने से दूर जा रहा है। तो में से कोई भी मान लो मुझे मीथेन को रिप्रेजेंट करना है, मीथेन को थ्री डी स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे कर सकता हूँ, सी, एक एच क्या होगा इधर है, एक एच इधर प्लेन में, बाकी एक एच क्या होगा हम लोगों का, एबो दी प्लेन होगा, है ना, और एक क्या होगा हम लोगों का, बिलो दी प्लेन होगा। तो ये क्या हम लोग का मीथेन है। और भी बहुत सारे, जैसे ये क्या हो गया हम लोग का, ये वेज डैश फॉर्मूला है, वेज डैश हो गया, फिर फिशर है, सॉहर्स है ना, वेज डैश, सॉहर्स, फिशर, सॉहर्स, और है ना, और भी बहुत सारे। तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे उसके बारे में, कि कैसे थ्री डी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, वो अलग चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे फोकस होकर थ्री डी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैसे, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका क्लासीफाई कैसे करते हैं, देखो सिंपल, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम लोगों के, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, एक तो ओपन चेन है हम लोगों का, ओपन चेन है, दूसरा क्या हम लोगों का, क्लोज चेन है। अब ये जो है ओपन चेन को हमने किस में, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में, स्ट्रक्चर और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उनमें क्या फर्क है, जो सैचुरेटेड होता है उसमें क्या होता है हम लोग का, सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें हम लोग सैचुरेटेड में क्या बोलते हैं हम लोग, एल्केन है। उसमें कौन सा है, उसमें जो सैचुरेटेड में जो आते हैं वो सब क्या होते हैं हम लोग के, एल्केन्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या 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 हम लोग के, इथेन है, प्रोपेन है,
ब्यूटेन है, मीथेन है ना। ये सब क्या हम लोग के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे हम लोगों के, जिसमें क्या हो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, है ना। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्केन बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को, है कि नहीं। अगर मैं इसके एग्जांपल देखूं, इथी तो क्या है इसके, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, और ये बहुत सारे अलग अलग। अल्काइंस की बात करें तो क्या हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो ट्रिपल बॉन्ड्स हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हम लोग के, इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, है ना, सब अलग लगाएंगे। नेक्स्ट है क्लोज चेन। क्लोज चेन यानी क्या, साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो क्या हो साइक्लिक के अंदर, साइकिल के फॉर्म में हो, है ना, साइक्लिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज चेन। तो क्लोज चेन भी दो टाइप के, एक तो होमोसाइक्लिक है और एक हेट्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक यानी क्या, ऐसे कंपाउंड जिनमें जो क्या हो क्लोज चेन हो, लेकिन क्या हो उनके अंदर ओनली कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स ही हो उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी क्या, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, हेट्रो एटम मतलब दूसरे डिफरेंट एटम्स अगर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है और वो क्या है, रिंग रिंग फॉर्म कर रहा है, साइक्लिक है, तो क्या होगा वो हम लोग का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। जैसे कि हेट्रो एटम जैसे क्या क्या हो सकता है हम लोग का, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है ना, और बहुत सारे हेट्रो एटम्स है प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करें हम लोग होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो एलिसाइक्लिक है, दूसरा क्या हम लोगों का एरोमेटिक है। सेम चीज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखो नेक्स्ट क्या पार्ट की, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉन बेंजोइड और बेंजोइड। नॉन बेंजोइड में क्या आता है, विदाउट एनी बेंजीन रिंग, जिसमें क्या हो बेंजीन रिंग प्रेजेंट ही ना हो। और जैसे एग्जांपल क्या हो गया, एनुलिन 18 हो गया, एनुलिन 18 हो गया हम लोगों का, ये सब क्या हो गया हम लोगों की नॉन बेंजोइड स्ट्रक्चर्स हो गए। बेंजोइड यानी क्या, विद बेंजीन रिंग, विद बेंजीन रिंग तो क्या हो गया हम लोग का, बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, है ना, ये सब क्या हम लोग के एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब बात करते हैं ओपन चेन का। जैसे ओपन चेन की हम बात करें, ओपन चेन में क्या होगा हम लोग का, देखो इसकी एग्जांपल दिया हुआ है ओपन चेन का, ये क्या हम लोग के ओपन चेन है, ये क्या ओपन चेन अनब्रांच है, ओपन चेन अनब्रांच है, और ये क्या हम लोगों का ब्रांच है ना, जिससे ब्रांचेस निकले हो वो क्या हो गया हम लोग का ब्रांचेस। जैसे सैचुरेटेड ओनली सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड में क्या है ओनली सिंगल बॉन्ड्स, जिनमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे। अनसैचुरेटेड में क्या होगा हम लोग का, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में देखो एग्जांपल्स क्या क्या हम लोग का, इथीन, इथीन है, ये प्रोप वन इन है, एक्सेट्रा और बहुत सारे। ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या है, इथाइन है और प्रोप वन आइन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लोज चेन की। क्लोज चेन के भी दो पार्ट्स है, कौन कौन सा, एक तो होमोसाइक्लिक था हम लोगों का, और दूसरा क्या था, हेट्रोसाइक्लिक था। दूसरा क्या था हम लोगों का, हेट्रोसाइक्लिक था। अब वो क्लोज चेन था क्या, देखो जैसे कि एग्जांपल दिया, ये क्या है, चार साइड से क्लोज है, एक साइक्लिक रिंग की फॉर्म में, है ना, एक साइक्लिक रिंग के फॉर्म में, ये क्या हम लोग का क्लोज चेन हो गया। क्या हो गया हम लोग का, एक क्लास साइक्लिक चेन के फॉर्म होंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के बारे में देखेंगे। चलो देखिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड से पहले मैंने, होमोसाइक्लिक में भी दो पार्ट थे, कौन कौन सा, एक एलिसाइक्लिक था और दूसरा क्या था, एरोमेटिक था। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक रिंग। ये क्या हम लोग का साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, ये कैसे बिहेव करते, बिहेव लाइक एन ओपन चेन, ये कैसे बिहेव करते, ओपन चेन के ऐसे ही बिहेव करते। एरोमेटिक जो होते, है ना, जो एरोमेटिक है हम लोगों के, जो एरोमेटिक्स है तो उनमें क्या है, स्पेशल स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है। तो उसमें क्या है, बेंजीन है, नेफ्थिलीन है और बहुत सारे क्या है। लेकिन देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो क्या होने चाहिए उनके, उसके कुछ रूल्स है, तभी उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स हम बोलते हैं। उसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे अगर आने वाले वीडियोस के अंदर।
हाँ हाँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। तो हम बात कर रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या है हम लोग का हक्कल रूल। मेन इंपॉर्टेंट है क्या हक्कल रूल। सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, जो भी कंपाउंड है क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। तब क्या होगा हम लोग का वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। Homocyclic ring is made only of carbon atoms. Aromaticity requires a planar ring and cyclic resonance. चलो नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हम लोग के, तो क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि हेट्रो एटम्स होंगे। क्या होंगे इनके अंदर, हेट्रो एटम्स होंगे। अब जो हेट्रो एटम्स है क्या हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिक, और भी बहुत सारे अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। तो हेट्रो एटम जैसे कि फ्यूरेन की बात करें, इसमें क्या है, साइक्लिक रिंग है ना। और हेट्रो एटम्स क्या हो गया हम लोग का, ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेन एटलीस्ट वन नॉन कार्बन एटम, दैट इज हेट्रो एटम्स। मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम्स आर ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये क्या है, मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम्स है। चलो नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा ग्रुप एटम या ग्रुप जो क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, तो अल्काइल ग्रुप रहेगा कोई भी एक, और उसमें क्या होगा हम लोग का फंक्शनल ग्रुप बैठा जाएगा, तो क्या बनेगा हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो जो आर है, OH क्या हम लोग का डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टी, और आर क्या डिटरमाइन करता है हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल फ्रेमवर्क्स एंड फंक्शनलिटी प्रोवाइड रिएक्टिव पर्सनालिटी, है ना। अब देखो कुछ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स जैसे कि क्या हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, अमाइड्स है, एल्डिहाइड, नाइट्राइल्स है, और बहुत सारे ऐसे। इन सब के क्या होते हैं, अलग अलग होमोलोगो सीरीज होते हैं, जिनमें क्या होता है CH2 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होता है होमोलोगो सीरीज के अंदर। 14 यूनिट्स ऑफ मास का डिफरेंस होता है होमोलोगो सीरीज की बात करें तो। नेक्स्ट क्या, नॉन सर्मेटिंग ट्रेन जैसे कि कीटोन है, अल्कोहल है, अमाइंस है, थायोल्स है, ईस्टर्स है, तो ये सब क्या कर सकते हैं, कहीं भी कहीं नहीं हो सकते ये। बस हमको क्या करना है, जब IUPAC ने उन किसे करेंगे तो इनको कम से कम नंबर मिले, हमें इसको ध्यान देना है। ये क्या हम लोग का प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। फिर क्या हम लोग का सल्फोनिक एसिड है, एनहाइड्राइड है, ईस्टर एसिड, एसिड हेलाइड, अमाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल्स एंड अमाइंस। सबसे किंग क्या है हम लोग का, एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स। और ड्यूक्स क्या है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ओवर प्लेसेंट्स, अल्कोहल एंड अमाइंस। इनकी हिसाब से क्या होता है, प्रिंसिपल ग्रुप डिफाइन दी सफिक्स। ये सब क्या डिसाइड करते हैं, सफिक्स को डिसाइड करते हैं। चलो अभी सब क्या हम लोग के वीडियो बना के रखा हूँ मैंने IUPAC नंबर कैसे के ऊपर। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। अब ये सब क्या हम लोग का एक साथ में दे दिया हुआ है। इसमें क्या OH भी है, Cl और NH2 भी है। ये क्या हम लोग का देखो एलिफेटिक स्केलेटन है, जिसमें क्या है हम लोग का 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है हम लोग का 8 का स्केलेटन है, ऑक्टेन है ये। इसमें नंबरिंग कहाँ से होगा हम लोग का, 1 2, देखो ये क्या है 1, ये होगा 2, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने कार्बन से हम लोग के पास, 8 कार्बन से। हमको ध्यान देना है सबसे कम लोवेस्ट नंबर मिलने चाहिए। अगर मैं यहाँ से गिनती करूँ तो क्या आएगा, 3 4 6, है ना। क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 3 4 और 6 आ रहे हैं। यहाँ से काउंटिंग करो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ से काउंट करें क्या आ रहा है हम लोग का, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, क्योंकि इसका चेंज आया है। तो क्या हम लोग लेंगे, 3 4 6, मतलब क्या काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे हम लोग। तो देखो क्या है, फर्स्ट 3 पे क्या हम लोग का OL है, 3 पे क्या हम लोगों का सफिक्स OL है। इसका नाम क्या होगा देखो, 4 5 6, 6 पे क्या हम लोग का अमीनो है ना। उसके बाद क्या आएगा
5 पे नहीं, सॉरी 4 पे क्लोरो है, 4 पे क्या है, क्लोरो है, और क्या हम लोग का ऑक्ट 3 ऑल, ये क्या होगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना कि सारे वीडियोस को आप देख सको, और जितना से उतना दोस्तों के साथ शेयर करो।